बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पॉलीमॉर्फिज्म स्टार्ट किया था और पॉलीमॉर्फिज्म का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हमने डिस्कस किया लास्ट लेक्चर में। और समरी उसकी ये है कि हम सब क्लास का इंस्टेंस जो है वो क्रिएट करके असाइन कर सकते हैं सुपर क्लास के रेफरेंस को। तो कंस्ट्रक्टर हम सब क्लास का क्रिएट कर इन्वोक करते हैं और असाइन उसको सुपर क्लास के रेफरेंस को करते हैं। तो इनफैक्ट ये कम्बिनेशन पॉसिबल है और ये मॉर्फोलॉजी की बेसिक है, पॉलीमॉर्फिज्म की बेसिक है। और वंस आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आप उस इंस्टेंस के साथ सब क्लास के मेथड नहीं कॉल कर सकते बल्कि सुपर क्लास के मेथड्स कॉल कर सकते हैं। लेकिन इसका एडवांटेज क्या है कि अगर हम सिर्फ सुपर क्लास की कर सकते हैं तो सुपर क्लास का ही हम इंस्टेंस क्यों नहीं क्रिएट कर लेते। तो इनफैक्ट पॉलीमॉर्फिज्म में एक डिफरेंट फंक्शनैलिटी हमने क्रिएट की है कि हम अगर हमारे पास सब क्लास में जो ओवर रिडन मेथड्स हैं, जो ओवरराइड किए हुए हैं हमने सब क्लास में मेथड्स, हम वो कॉल कर सकते हैं और वो कॉल करने पे सब क्लास का ही मेथड कॉल होगा। अदरवाइज पेरेंट क्लास के मेथड्स सारे कॉल होंगे। तो ये बेसिक समरी है लास्ट टाइम की डिस्कशन की कि हम सब क्लास का इंस्टेंस सुपर क्लास के रेफरेंस को असाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम उस इंस्टेंस के थ्रू हम सुपर क्लास के ही मेथड्स इन्वोक कर सकते हैं और सब क्लास का वो मेथड हम कॉल कर सकते हैं जो कि ओवरराइड किया हुआ हो। तो अभी हम थोड़ा सा कुछ और डिस्कशन करना चाह रहे हैं जिसको हम अपकास्टिंग और डाउनकास्टिंग कहते हैं। टाइप कास्टिंग हम पहले पढ़ चुके हुए हैं। ये मोरलेस वैसा ही प्रोसीजर है कि हम किसी फ्लोट को डबल में टाइप कास्ट करते हैं या डबल को फ्लोट में टाइप कास्ट करते हैं या इंट को मतलब इंट को फ्लोट में या फ्लोट को इंट में, तो हम ये टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास तीन क्लासेस हैं। ए जो है ए क्लास ये सुपर क्लास है, देन बी ए से एक्सटेंड कर रही है और सी बी से एक्सटेंड कर रही है। तो इट्स लाइक के मतलब इनहेरिटेड क्लासेस हैं और इसमें हमारे पास सिंपल कंस्ट्रक्टर है, कोई फील्ड्स नहीं है। हम जस्ट कुछ चीज़ें टेस्ट करना चाह रहे हैं कि ये जो हम अप कास्टिंग और डाउन कास्टिंग की बात कर रहे हैं ये क्या चीज़ है। तो वेरी सिमिलर टू जो प्रिमिटिव की टाइप कास्टिंग होती है उस स्टाइल की कास्टिंग है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम इसको अभी कोड करते हैं। पहले हम ए क्लास बी क्लास और सी क्लास बनाते हैं, फिर हम उनके इंस्टेंसेस क्रिएट करते हैं और टेस्ट करते हैं उनको ज़रा। सो जी हम इसी एक फाइल के अंदर ही ये क्लासेस इंप्लीमेंट कर देते हैं। क्लास क्लास ए और हम कंस्ट्रक्टेड एन इंस्टेंस ऑफ ए और इसके साथ हम ओवरराइड कर देते हैं क्योंकि हमें पता है कि हम टू स्ट्रिंग का जो मेथड है ये डिफ़ॉल्ट एग्जिस्ट करता है और हम इसी को ओवरराइड कर रहे हैं। हम इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हम नॉर्मली कह रहे होते हैं कि हम मेन क्लास में कुछ ओवरराइड नहीं करते क्योंकि मेन क्लास से जब सब क्लास में जाते हैं तो मेन क्लास के किसी मेथड को ओवरराइड करते हैं। लेकिन क्योंकि टू स्ट्रिंग का मेथड डिफ़ॉल्ट एग्जिस्ट करता है तो इसको इट्स लाइक कि हम ओवरराइड कर रहे हैं। दिस इज ए तो यूं हम क्लास ए एंड सिमिलरली
क्लास बी एक्सटेंड्स ए, और हम यहाँ पर बी का कंस्ट्रक्टर लिख लेते हैं सुपर, और साथ हम इसमें एक स्ट्रिंग प्रिंट करवा लेते हैं सिस constructed an instance of B, और सिमिलरली हम दिस इज B, एंड सिमिलरली हम एक क्लास C इम्प्लीमेंट कर देते हैं, क्लास C एक्सटेंड्स B, तो ये B की सब क्लास है। सुपर, और एक मैसेज इसमें प्रिंट करवा लेते हैं कंस्ट्रक्टेड एन इंस्टेंस ऑफ C, और इससे बाहर हम ओवरराइड कर देते हैं दिस इज C। अब ये देखिए सिंपली हमारे पास 3 क्लासेस हैं जिनको हमने इम्प्लीमेंट किया, A, B और C, और हमें पता है कि जो A है ये पेरेंट क्लास है। तो अगर हम देखें तो हम अगर तो अप कास्ट क्या है कि हम C का इंस्टेंस A को असाइन करें, ठीक है, जस्ट लाइक A1 इज इक्वल टू न्यू, और हम इसमें क्लास C कर लेते हैं, दैट इज अपकास्ट, कि हमने एक बेस क्लास या चाइल्ड क्लास का इंस्टेंस सुपर क्लास को क्लास के रेफरेंस को असाइन किया, इट इज कॉल्ड अपकास्ट, और ये हमेशा वर्क करेगा, इसमें कोई इशू नहीं है। और हम अगर इसको रन कर लें constructed an instance of A, constructed an instance of B, constructed an instance of C, तो what is that? It's in fact C का जब कंस्ट्रक्टर हम कॉल कर रहे हैं ये वाला, तो इसमें सुपर का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। C कंस्ट्रक्टर में सुपर मतलब ये वाला कंस्ट्रक्टर और ये वाला, तो जब हम B का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो उसमें कंस्ट्रक्टेड एन इंस्टेंस ऑफ B, एंड सिमिलरली बैक जाएं तो कंस्ट्रक्टेड एन इंस्टेंस ऑफ A जो कि सुपर का कंस्ट्रक्टर है। तो ये हमेशा सुपर का कंस्ट्रक्टर पहले एग्जीक्यूट होता है, बाद में सुपर जो मेथड है ये पहले एग्जीक्यूट होता है और बाद में ये वाली लाइन एग्जीक्यूट। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो इनफैक्ट ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो इनफैक्ट ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो सबसे पहले ये वाला कॉल होगा, रिवर्स में बैक ये वाला कॉल होगा, और फिर एंड पे C का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जिसमें ये कंस्ट्रक्टेड इंस्टेंस ऑफ C। अच्छा जी आगे चलते हैं। सो दिस इज कॉल्ड अपकास्ट।
और इसी तरह हम A1 को A1 प्रिंट करवा दें। दिस इज सी। तो जो हमारे पास स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग का मेथड था वो कॉल हो गया सी का। देखें A1 और ये कॉल हो गया क्योंकि हमने इसको ओवरराइड किया हुआ है। सुपर क्लास का जो मेथड है टू स्ट्रिंग, इसको ओवरराइड किया हुआ है। तो क्योंकि ओवरराइडन है इसलिए ये कॉल हुआ है। अगर यहां पर मेथड नहीं होता तो ए का ही कॉल होता। से हम थोड़ी देर के लिए इसको कमेंट कर देते हैं। दिस इज बी। तो उसकी जो सुपर क्लास है उसका मेथड कॉल हो गया। ओके जी। अच्छा जी, अब बात करते हैं हम डाउनकास्ट की। और से हम बी क्लास का कोई इंस्टेंस बी का रेफरेंस क्रिएट करते हैं और A1 जो हमने पहले क्रिएट किया उसको टाइप कास्ट करते हैं से बी और A1। दिस इज कॉल्ड डाउनकास्ट। और फिर हम दोबारा B1 को प्रिंट कर लेते हैं। दिस इज सी। क्योंकि हमने उसको टाइप कास्ट किया है टाइपकास्ट हमने किया है उसको बी क्लास से, लेकिन इंस्टेंस ओरिजिनली वो सी का है। सी का इंस्टेंस है जो कि ए के रेफरेंस में स्टोर्ड है। तो टाइपकास्ट करने के बाद भी उसने जो सी का ओवर राइडेड वर्जन था टू स्ट्रिंग का वो उसने कॉल कर लिया। और दिस इज सी। एक और ट्राई कर लेते हैं जी। हम सी के रेफरेंस में इसको सेव करते हैं। तो वंस अगेन हमने उसको सी से टाइप कास्ट किया B1 को, जबकि B1 क्या है वो A1 टाइप कास्टेड एज B है और A1 क्या है वो ओरिजिनली इंस्टेंस ऑफ C है। तो ये टाइप कास्टिंग वैलिड है। वंस अगेन ये क्लास C का ही टू स्ट्रिंग कॉल कर लेगा। तो टाइप कास्टिंग से इट्स वंस अगेन इट्स डाउन कास्ट। तो टाइप कास्टिंग से हम ये असाइनमेंट पॉसिबल है हमारे लिए। और लेकिन बेसिक रूल की तरफ हम चलते हैं क्योंकि हम अभी एक और इंस्टेंस फ्रेश इंस्टेंस क्रिएट करते हैं जो कि A2। दिस टाइम हम क्लास B का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। पहले हमने क्लास C का किया था। तो वंस अगेन इट्स अपकास्ट and then A2। तो सिंपली जब हम B कॉल करेंगे तो उसमें तो सिंपल कंस्ट्रक्टर्स कॉल होंगे, लेकिन इसमें
टू स्ट्रिंग कॉल हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्टेड इंस्टेंस ऑफ ए, कंस्ट्रक्टेड इंस्टेंस ऑफ बी। तो सी इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने इस दफ़ा बी से स्टार्ट किया है। तो हमने इंस्टेंस बी का क्रिएट किया है। इसमें जब सुपर कॉल होगा तो मेन क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, कंस्ट्रक्टेड इंस्टेंस ऑफ ए, और उसके बाद ये वाली स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी क्योंकि इसका अपना कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो उसके बाद इंस्टेंस ऑफ बी, क्योंकि हमने बी का इंस्टेंस क्रिएट किया है जो कि ए क्लास के रेफरेंस को साइन किया। अब हम इस इंस्टेंस को ज़रा टाइप कास्ट करके देखते हैं। तो पहले तो बी से करते हैं। तो B2 इज इक्वल टू बी और A2। और हम इसको प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम सिंपल नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। C और A2। ये देखें, ये यहाँ पर उसने दिस इज़ बी प्रिंट कर दिया। हम यहाँ पर बाय द वे इसको B2 को प्रिंट कर लेते हैं। और फिर यहाँ पे C2 को प्रिंट कर। अब देखते हैं कि एरर किस लाइन पे है। बल्कि हम ये प्रिंट नहीं करते और उसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो ये कंपाइलेशन एरर आ गया कि इसकी बारी भी उसने दिस इज बी प्रिंट कर दिया, ये भी प्रिंट कर दिया दिस इज बी। तो सिंपल रूल ऑफ थंब ये है कि हमने पहले इंस्टेंस ऑफ सी क्रिएट किया और उसको अपकास्ट किया A1 में। तो हमने उसको इंस्टेंस ऑफ सी और अपकास्ट किया एज क्लास रेफरेंस ऑफ क्लास ए। तो ये अपकास्टिंग है। लेकिन हमने उसको B1 और C1 मतलब B और C दोनों से टाइप कास्ट कर लिया, तो ये वैलिड है। फिर हमने इंस्टेंस ऑफ बी क्रिएट किया और अपकास्ट किया ए में एज A2। तो हम इसको B से तो टाइप कास्ट कर सकते हैं लेकिन C से नहीं कर सकते। तो ये वो रूल है कि सब क्लास ऑब्जेक्ट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर इट्स सुपर क्लास बट द रिवर्स इज नॉट ट्रू। तो सब क्लास के लिए सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, सुपर क्लास के लिए कर सकते हैं। तो C को हमने टाइप कास्ट कर लिया सबसे, क्योंकि इससे नीचे कोई क्लास नहीं है। लेकिन B को हमने टाइप कास्ट किया, अपकास्ट कर लिया, या B का इंस्टेंस ऑफ B जो है इनफैक्ट वो A2 था, उसको हमने B से टाइप कास्ट कर लिया, लेकिन C से नहीं कर सकते। तो उस पर उसने एरर दिया हमें। तो ये सब्स्टिट्यूशन के अंदर इनफैक्ट ये सीक्वेंस है कि आप सब क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है अपनी सुपर क्लास के लिए, लेकिन रिवर्स पॉसिबल नहीं है। ओके जी, वन लास्ट थिंग जो कि हम इंस्टेंस ऑफ का एक ऑपरेटर है, बाइनरी ऑपरेटर, हम वो डिस्कस करना चाह रहे हैं। उसके लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, जस्ट सर्कल और उसकी सब क्लास सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर में सर्कल इंक्लूडेड होता है। बाय द वे यहाँ पर ये एग्जांपल सुपर क्लास और सब क्लास में बनी हुई है, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये कंपोजिशन की बेस्ट एग्जांपल है। फिलहाल हम बहरहाल इसको इनहेरिटेंस के स्टाइल में ही करेंगे, मतलब सुपर क्लास और सब क्लास में ही इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी ये एक मेथड को लर्न करने के लिए। लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप इसको कंपोजिशन स्टाइल में बनाएं। पहले एक सर्कल क्लास बना लें और उसको इंक्लूड कर लें सिलेंडर में। तो यूं सिलेंडर सर्कल इज अ सिलेंडर हैज़ अ सर्कल, तो ये ज़्यादा अच्छी एनोलॉजी है एज कंपेयर टू के या सिलेंडर इज अ सर्कल इज अ पार्ट ऑफ सिलेंडर। आप यूं नहीं कह सकते कि सर्कल इज अ सिलेंडर या सिलेंडर इज अ सर्कल।
तो ये इज आ एनालॉजी नहीं है बल्कि हैज आ एनालॉजी है, तो ज़्यादा बेहतर है कि आप इसके एग्जाम्पल को कंपोजिशन स्टाइल में इम्प्लीमेंट करें। लेकिन फिलहाल हमारे पास एक सर्कल क्लास है जिसमें जस्ट रेडियस है और कंस्ट्रक्टर पब्लिक है, गेट रेडियस, टू स्ट्रिंग और गेट एरिया पब्लिक मेथड्स हैं। सिलेंडर में हाइट है और क्योंकि सब क्लास है तो डेफिनेटली रेडियस भी इनहेरिट करेगा ये, और सिलेंडर का कंस्ट्रक्टर है गेट हाइट है, और क्योंकि हाइट इसमें एक एट्रीब्यूट है, गेट वॉल्यूम है और गेट एरिया है और टू स्ट्रिंग है। तो यहाँ पर एरिया से मीनिंग यकीनन सरफेस एरिया होगा क्योंकि ये 3D शेप होती है सिलेंडर, तो उसको ओवरराइड किया हुआ है क्योंकि सर्कल का एरिया सरफेस एरिया कुछ और होगा जबकि सिलेंडर का सरफेस एरिया कुछ और होगा। ठीक है, तो हम इसी चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। जस्ट फिलहाल हम कोड कॉपी कर लेते हैं और हम अपने इंस्टेंस ऑफ वाले मेथड की तरफ चलते हैं। जी हमने जस्ट वही सर्कल क्लास का कोड कॉपी कर लिया है जिसमें इनफैक्ट हमने सर्कल क्लास क्रिएट की है, उसमें जस्ट एक रेडियस का एट्रीब्यूट है, प्राइवेट इंस्टेंस वेरिएबल है और देन कंस्ट्रक्टर है, और गेट रेडियस में हम रेडियस गेट कर रहे हैं, गेट एरिया में 2 पाई आर स्क्वायर उसका एरिया गेट कर रहे हैं, और देन टू स्ट्रिंग में हम सिंपली सर्कल और रेडियस की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन प्रिंट करवा रहे हैं। सिलेंडर विच इनफैक्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम सर्कल, इसमें हाइट का अपना एक प्राइवेट इंस्टेंस वेरिएबल है, कंस्ट्रक्टर है जिसमें सुपर कॉल हो रहा है, और फिर गेट हाइट है, गेट वॉल्यूम है, तो इसमें गेट एरिया करके स्टैटिक हाइट किया हुआ है, जो सर्कल का एरिया उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दें टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, जबकि सरफेस एरिया जो होता है वो 2 पाई आर इंटू एच है। 2 पाई आर उसका सर्कमफेरेंस आ जाएगा और इनटू हाइट करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। आई थिंक सरफेस एरिया का ये फार्मूला ठीक नहीं है। पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर पाई आर, और यहाँ पर हम एक दफ़ा और इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इम्प्रूवमेंट नहीं बल्कि इसमें एरर है, गेट रेडियस, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर एच ये सिंपल साइड की सरफेस का आ जाएगा और प्लस 2 पाई आर। ठीक है, हम इसमें से 2 पाई आर कॉमन ले सकते हैं और फिर इसको खैर फिलहाल इसको हम छोड़ देते हैं। गेट एरिया ये सरफेस एरिया का प्रॉपर फार्मूला नहीं है। 2 पाई आर और यहाँ पर हम ब्रैकेट आर प्लस एच कर देते हैं। अब ये ठीक हो गया। कि यहाँ स्टैरिक आएगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, तो ये प्रॉपर सरफेस एरिया बनेगा। खैर से खैर ये दोनों कोड्स कॉपी किए हुए हैं, गेट वॉल्यूम है, और अब हम यहाँ पर इंस्टेंस क्रिएट करते हैं मेन में सर्कल क्लास C1 अब देखिए हम C1 इंस्टेंस ऑफ सर्कल, डेफिनेटली ट्रू आना चाहिए। हमने कोई सर्कल के
पब्लिक क्लास है और हम उसको रेडियस पास कर रहे हैं, सॉरी हमें यहाँ पे कोई वैल्यू 2.2 पास कर देते हैं बराबर। ट्रू कि C1 इज एन इंस्टेंस ऑफ सर्कल। अब हम दो इंस्टेंसेस और क्रिएट कर लेते हैं। खैर ये C1 तो है हमारे पास, हम एक सिलेंडर CY1 इक्वल टू न्यू सिलेंडर। अब हमें इसमें दो पैरामीटर्स पास करने हैं, से हम 1 and 2 कर देते हैं, हाइट 1.1। और अब हम टेस्ट कर लेते हैं जो हमने पहले किया है। C1 को सर्कल चेक कर लिया, अब C1 को सिलेंडर चेक करते हैं। C1 इंस्टेंस ऑफ सिलेंडर CY1 इंस्टेंस ऑफ सर्कल CY1 इंस्टेंस ऑफ सिलेंडर। सो जी C1 इंस्टेंस ऑफ सर्कल बिल्कुल ठीक है। C1 इंस्टेंस ऑफ सिलेंडर ये नहीं है, C1 इज नॉट, क्योंकि सिलेंडर जो है वो सब क्लास है और सर्कल जो है वो सुपर क्लास है, तो इट्स फॉल्स। लेकिन CY1 जो कि सब क्लास है वो इंस्टेंस ऑफ सर्कल है, सुपर क्लास, सर्कल सुपर क्लास है, और डेफिनेटली CY1 इंस्टेंस ऑफ सर्कल सिलेंडर तो है ही है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें, ये लाइन और ये लाइन। हालांकि C1 हमने क्रिएट किया सर्कल का इंस्टेंस और सर्कल का रेफरेंस, सिलेंडर का इंस्टेंस और सिलेंडर का ही रेफरेंस, लेकिन हम चेक सबका कर सकते हैं। सो ये रिटर्न करता है बाइनरी वैल्यू आपको, ट्रू और फॉल्स। सो सिंपल बाइनरी ऑपरेटर है, ये कोई मेथड नहीं है और ऑपरेटर की तरह ही कॉल हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट तो स्टेट हैं बिल्कुल कि C1 इंस्टेंस ऑफ सर्कल, CY1 इंस्टेंस ऑफ सिलेंडर। लेकिन क्लास में आप चेक कर सकते हैं तो डेफिनेटली अगर वो क्लास सब क्लास होगी, C1 इज़ अ सुपर क्लास जबकि वो सिलेंडर सब क्लास है, तो वो उसका इंस्टेंस नहीं हो सकता। सुपर क्लास सब क्लास का इंस्टेंस नहीं हो सकता, लेकिन सब क्लास का इंस्टेंस जो है वो सुपर क्लास का इंस्टेंस हो सकता। हम एक और कर लेते हैं जिसमें हमने सर्कल C2 सिलेंडर, और हम इसको कोई वैल्यू पास कर देते हैं 2.3, 4.5। और अब हम चेक करते हैं C2 इंस्टेंस ऑफ सर्कल एंड C2 इंस्टेंस ऑफ सिलेंडर। दोनों बातें ट्रू हैं कि C2, देखिए हमने अपकास्टिंग की है, सिंपल अपकास्ट। सिलेंडर जो है ये सब क्लास है, सर्कल सुपर क्लास है, और हमने इसके इंस्टेंस को एक सुपर क्लास के रेफरेंस को असाइन किया, इट्स अपकास्टिंग। तो C2 जो है वो इंस्टेंस ऑफ सर्कल भी है और C2 इंस्टेंस ऑफ सिलेंडर भी है। तो ये ओवरऑल हमारा पॉलीमॉर्फिज्म के कुछ मेथड्स थे, वो भी हमने देख लिए। पॉलीमॉर्फिज्म के इनफैक्ट ये ऑपरेटर भी देख लिया, और अपकास्टिंग डाउनकास्टिंग भी देख ली। और पॉलीमॉर्फिज्म इज बेसिकली कि आप
किसी सब क्लास के इंस्टेंस को सुपर क्लास के रेफरेंस को असाइन कर सकते हैं, और कुछ टाइप कास्टिंग, कुछ कास्टिंग डाउन कास्टिंग की भी ऑप्शंस हैं आपके पास। लेकिन अप कास्ट जो है ये एक स्टैंडर्ड मेथड है, लेकिन आप डाउन कास्ट कर सकते हैं। सो हम किसी भी सब क्लास के इंस्टेंस को सुपर क्लास के रेफरेंस को असाइन कर सकते हैं, सब क्लास का इंस्टेंस सुपर क्लास के रेफरेंस को असाइन कर सकते हैं। इसको अपकास्ट कहते हैं, और ये एक रूटीन पॉलीमॉर्फिज्म है, लेकिन हम डाउन कास्टिंग भी कर सकते हैं, और उसमें लेकिन लिमिटेशंस हैं जो कि हमने डिस्कस की पहले, और सिंपल वो ABC क्लास के रेफरेंस में। तो पॉलीमॉर्फिज्म का टॉपिक हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। आपको एक थोड़ी सी लार्जर साइज की असाइनमेंट इसकी मिल जाएगी, जिसमें पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस और ये सारा कॉन्सेप्ट इनफैक्ट उसमें आपको इम्प्लीमेंट करना होगा, और वो आपकी मेजर असाइनमेंट होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।